हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द टेक टीवी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे Redmi Note 7। और इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग बहुत अच्छी है। और इधर ये हमें मिल जाता है बिल और ऊपर लिखा हुआ है प्राइस का। और जो मुझे प्राइस पड़ा है वो है 11,999, जो कि ये 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है। आपको इसमें एक और वेरिएंट देखने को मिल जाएगा जो कि एक इसका बेस वेरिएंट है, और वो है 3GB 32GB, और उसका प्राइस आपको पड़ेगा लगभग 10,999। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं इस बॉक्स को खोल लेता हूँ। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिल जाता है बिल, जो कि फ्लिपकार्ट से आता है। और ये रहा हमारा मेन पैकेजिंग। और कुछ इस तरीके से एक बबल रैप में ये पैक होके आता है। तो चलिए इसको भी और ये रहा हमारा मेन यूनिट, यानी कि हमारा Note 7 का बॉक्स कुछ इस तरीके से। सामने की ओर Note 7 है, यहाँ पे इंडियाज़ नंबर 1 ऑब्वियसली, और MI की ब्रांडिंग है। और पीछे की ओर बात करूँ तो ये जो ऑनिक्स ब्लैक कलर का है, और ये 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है, मेड इन इंडिया। और इसमें आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660। जो स्क्रीन साइज़ है वो है 6.3 FHD प्लस नॉच डिस्प्ले। और इसमें आपको दो रेयर कैमरा मिल जाते हैं, 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, और जो बैटरी है वो है 4000 mAh की। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं, फिर मैं आपको इसके और स्पेसिफिकेशन के बारे में समझाता हूँ। तो इसमें आपको टोटल 3 कलर मिल जाते हैं, जो कि पहला है ये वाला ऑनिक्स ब्लैक, और जो दूसरा आता है वो आता है रूबी रेड, और एक और इसमें कलर आता है सफ़ायर ब्लू। तो आप तीनों में से किसी को भी ले सकते हो, तीनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसका सील तोड़ देते हैं। तो एक ये सील रहा और एक इधर सील है। तो बॉक्स को खोलते ही कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक पेपर मैनुअल के लिए आता है। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, और एक ये TPU केस है आई थिंक, और कुछ इस तरीके का ये TPU केस है। क्वालिटी ठीक ठाक है, और मुझे लग रहा है कि ये ब्लैक है, इस वजह से ये हल्का सा ब्लैकिश कलर का आया है। और अगर आप ब्लू या रेड ऑर्डर करते हो तो आपको वाइट आई थिंक मिलेगा, मैं श्योर नहीं हूँ। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल, और इसमें कुछ भी नहीं है। और ये रहा हमारा मेन यूनिट, यानी कि Redmi Note 7। और बहुत ग्लॉसी लुक है इसका, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसको। तो नीचे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक USB Type-C केबल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि Xiaomi ने इस बार Type-C केबल निकाला है। 10,000 का जो बजट फ़ोन्स आपको आ रहे हैं उसमें भी आपको Type-C केबल देखने को मिल जाती है। और जो हमारा अडाप्टर है वो है 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर का, यानी कि 10 वाट का एक नॉर्मल जो आपको एक अडाप्टर मिलता है वो मिल जाता है। और ये फ़ोन जो है ये क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और अगर आपको चाहिए इसमें क्विक चार्जिंग के लिए तो आपको अलग से एक चार्जर अडाप्टर परचेज़ करना पड़ेगा। और जो इसकी सेल हुई थी वो हुई थी 6 तारीख को, और जो अब इसकी नेक्स्ट सेल है Redmi Note 7 और Note 7 Pro की, वो अब है 13 तारीख को, 13 मार्च को। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर MI Home और mi.com से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो ये रही बॉक्स के कंटेंट्स के बारे में। अब चलिए बॉक्स के कंटेंट्स को साइड करते हैं और फ़ोन के बारे में आते हैं और देखते हैं फ़ोन में हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमें पॉलीथीन रैप मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है Redmi Note 7 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 6.3 इंच का इसमें आपको FHD फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। 12 प्लस 2 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है, और 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बॉक्स के कंटेंट्स को रखते हैं साइड में और आते हैं अब फ़ोन पे। और अगर फ़ोन की बात करते हैं तो फ़ोन में हमें इस साइड मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन के लिए बटन, वॉल्यूम रॉकर्स। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है। और नीचे की ओर बात करते हैं तो हमें मिल जाता है प्राइमरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन, इधर मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, और ये है Type-C पोर्ट, यानी कि आप इसमें चार्जिंग कर सकते हो, डेटा सिंक कर सकते हो, उसके लिए है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट,
और हाइब्रिड सिम स्लॉट मुझे नहीं पता नहीं क्यों दिया है Xiaomi ने। अगर उन्होंने एक सेपरेट मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट दिया होता तो और अच्छा होता। और खोल के देख लेते हैं कि कैसा है ये। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड एक टाइम पे डाल सकते हो, या फिर 2 सिम्स एक टाइम पे डाल सकते हो। आप तीनों चीज़ एक टाइम पे इसमें नहीं डाल सकते हो। ऊपर की बात करता हूँ तो ऊपर आपको देखने को मिल जाता है एक 3.5 mm जैक, यानी कि आप इसमें हेडफोन लगा सकते हो। सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन, और यहाँ पे एक आपको IR ब्लास्टर में मिल जाता है, जो कि एक Xiaomi का टिपिकल फ़ोन्स में आता ही है। आप उससे रिमोट कंट्रोल अपना जो डेली यूज़ का गैजेट्स होते हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। और फ़ोन की बात करूँ तो आपको दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और साइड्स इसकी जो हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, और बहुत प्रीमियम फील आता है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 2 कैमरास हैं, यहाँ पे आपको एक फ्लैश मिल जाता है। तो अब हटाते हैं इसकी रैप। तो ये हटाया हमने सामने का, और पीछे का भी हटा लेते हैं। और जो फील आ रहा है ना हाथ में पकड़ के, इसको मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आपको 10,000 की रेंज में एक इतना अच्छा फ़ोन ये मिल रहा है, आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। मैं आपको एक बार ये सेटअप हो जाता है उसके बाद मिलता हूँ कि इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो कैसा है। तो फाइनली इस फ़ोन को मैंने बूटअप कर लिया है, और जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको भी मैंने सेटअप कर दिया है। और मैं आपको बता दूँ इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप देखेंगे, ये देखिए 0.1 सेकेंड्स का ही इसमें फ़र्क पड़ता है। जैसे ही मैं इसमें अपनी फिंगर रखता हूँ ये और डेफिनेटली ऑन हो जाता है। और जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने आंखें बंद करके भी इसको ऑन करने की कोशिश की, बट ये ऑन नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं कि हम आँख बंद भी करे रहते हैं तब भी वो ऑन हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि इसमें हमें ऐसी डिटेक्शन मिल जाती है फेस के लिए। और ऊपर की ओर कुछ इस तरीके का इसका मेन्यू है, यहाँ पे ही आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और सीधे चलते हैं इसकी सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में जाने के पहले मैं आपको इसके कुछ प्रोसेसर्स और इसके कैमरास के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। तो इसमें आपको जो प्रोसेसर है वो मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660, जो कि क्लॉक्ड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे। अब ये कोई अंडर क्लॉक प्रोसेसर नहीं है, तो इसमें ऑब्वियसली जो बेंचमार्क स्कोर्स आपको मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिल जाएंगे। और इस फ़ोन में आपको MIUI 10.2 है, जो ऑन टॉप ऑफ एंड्रॉयड पाई आपको देखने को मिल जाता है। अब ये जो MIUI 10 है ये एक हाईली कस्टमाइज्ड स्किन है Xiaomi की, और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको डुअल ऐप्स मिल जाता है, स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है। तो काफ़ी इसका इम्प्रेसिव जो इसका रैम मैनेजमेंट भी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव देखने को मिल रहा है। आपको इसमें MIUI 10 मिलता है, तो ऑब्वियसली जो बैटरी कंजम्पशन है वो बहुत अच्छा आपको इसमें मिल जाएगा। जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 660, जो कि काफ़ी पावरफुल ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और हैवी गेमिंग करने के लिए इसमें एड्रीनो का 512 आपको इसमें GPU दिया गया है। इस फ़ोन में आप PUBG हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट्स पे खेल सकते हैं। कैमरा की बात करूं तो पीछे की ओर आपको मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर, जो कि है f2.2 एपर्चर के साथ, और एक 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। फ्रंट की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक डॉट नॉच, और उसके ऊपर आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का एक फ्रंट शूटर, और इसका जो एपर्चर है वो है 5.2.0 का। तो अब चलते हैं सीधे अपने अबाउट फ़ोन में। और यहाँ हमारा जो ये रैम है, ये देखिए आप 4 GB वाला ये वेरिएंट है, और ऑक्टा कोर है। ये MIUI 10 आपको इसमें स्टेबल वर्जन देखने को मिलता है। और अगर मैं आपको इसके स्टोरेज की बात करूं तो ये इसमें आपको 64 GB का मिलता है। तो देखते हैं फ्री कितना है। तो आपको 52 GB अभी स्पेस आपको इसमें आउट ऑफ द बॉक्स फ्री मिलता है। आपको 64 GB ये वेरिएंट है। तो आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और अगर बात करूँ इसमें एप्लीकेशन क्या क्या पढ़ के आती हैं, तो आप लोग देख सकते हैं मी वीडियो, म्यूज़िक, मी ड्रॉप, जो कि आपको एक नॉर्मल Xiaomi के डिवाइसेस में पढ़ के आती हैं, वैसे ही सारी एप्लीकेशंस हैं। और कुछ गूगल के एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और नीचे कमेंट करिए मैं इसका किस फ़ोन के साथ कंपैरिजन करूं और इसके क्या क्या टेस्ट करूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए।